बताओ तुम्हें कैसे मारूं? आप विचार करके देखिए। गोविंद द्रौपदी से पूछा जा रहा है कि द्रौपदी तुम बताओ, जैसे कहोगी वैसे इसको मारेंगे। लेकिन द्रौपदी जिसको कन्हैया स्वयं अपनी बहन मानता है, सखी भाव जिसके कन्हैया के प्रति जिसका है, उसके मन में दुर्विचार कदापि नहीं आ सकता। क्या कहती है द्रौपदी? क्या आप चाहोगे कि आपकी गुरु माता जिस प्रकार मैं विलाप कर रही हूं उस प्रकार रोए? क्या आपको अच्छा लगेगा आपकी गुरु माता रोएगी? मेरे तो 5 पुत्र मर ही गए, क्या अश्वत्थामा को मारने से क्या वो वापस आ जाएंगे? यदि हाँ, यदि वो पुत्र वापस आ जाए तो, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। द्रौपदी ने एक बार भी नहीं कहा कि इसको मारो। बोले तुम्हारे गुरु का पुत्र है और तुम्हारे गुरु ने जो शिक्षा स्वयं अपने पुत्र को नहीं दी, वो शिक्षा तुम्हें प्रदान की है। क्या तुम चाहोगे तुम्हारी गुरु माता इस प्रकार विलाप करे? अर्जुन समझ गए कि ये तो भावनाओं में बह गई, ये नहीं मारने देंगे। और संविधान कहता है कि दंड जरूर देना चाहिए, और जो तुमने अपराध किया है मृत्यु का, उसका दंड भी मृत्यु दंड ही है। युधिष्ठिर जी से पूछा गया, आप बताइए इसे मारे या नहीं मारे? युधिष्ठिर जी कहते हैं, धर्म ग्रंथों में लिखा है, जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा ही करो। और भीमसेन भैया से पूछा कि भैया तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए? तो भीमसेन कहते कि करना क्या है, या तो तुम मार दो, तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे, तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे, हमसे बच नहीं सकता। नकुल सहदेव से पूछा तो नकुल सहदेव यही कह रहे कि हाँ मंजले भैया ठीक कह रहे हैं, मंजले भैया ठीक कह रहे हैं, मारो। लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूपा है। द्रौपदी कहती है मत मारो। कन्हैया शांत स्थान पर खड़े हैं, मेरे गोविंद द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण से के चरण पकड़कर कहा, कन्हैया हे कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ब्रह्मबंधुर्नाहन्तव्य आतताई वधारणः। ब्रह्मबंधुर्नाहन्तव्य, ब्राह्मण कैसा आदमी हो उसको मारना नहीं चाहिए, कैसे भी उसके कर्म हो, लेकिन ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है। और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण को मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी पाप होगा यदि इसे तुम छोड़ दोगे तो। इसलिए इसे मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत। जैसे ही द्वारकाधीश ने ये बात कही तो अर्जुन कहते हैं, बहुत सुंदर कन्हैया, बहुत सुंदर। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस समस्या से हम निकलकर अभी बाहर आ रहे कि आपके पास इसका कुछ समाधान मिलेगा, आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे, प्रति उत्तर देंगे। और आप भी यही कर रहे हैं, फंसा रहे हैं कि इसे मारना भी नहीं है और इसे छोड़ना भी नहीं है। तब हम लोग कहां चले जाएं? अब किससे पूछेंगे? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भीमसेन कह रहे हैं, बहुत अच्छा, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और मिल जाएं, कल्याण हो जाएगा कन्हैया।
फिर रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। उपरहित सरेश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन कहते हैं अब क्या करें, धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन फिर भी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, आधी मूछ, आधा सिर मुड़ा के छोड़ दिया गया। उसके मस्तिष्क में जो मणि थी वो मणि निकाल ली, मणि निकाल ली, आधी दाढ़ी मूछ मोड़ दी। और ये भी मृत्यु का एक उपाय है। भले उसमें केवल जीव है, लेकिन मृत्यु के समान हो गया। उनने तो छोड़ दिया, लेकिन ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है, क्योंकि बिच्छू जो होता है वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बिच्छू जो होता है वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। एक बार एक संत भगवान गंगा में स्नान कर रहे थे और वहां एक बिच्छू बहा जा रहा था। बिच्छू बह रहा था गंगा जी में, तो संत भगवान ने उसको पकड़ लिया। और जैसे संत भगवान ने उसे पकड़ा और बिच्छू ने तुरंत डंक मारा, क्योंकि बिच्छू का काम है जैसे डंक मारा और तुरंत हाथ से उछल गया, हाथ जैसे ही झटकारा और नीचे गिर गया। लेकिन फिर उन्होंने उठाया, कहने लगा क्योंकि फिर उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर गिर गया, फिर उठाया। तब जो दूसरे संत देख रहे थे बोले, अरे बाबा काहे परेशान हो रहे हो, बिच्छू है, जाने दो, बह जाने दो, बार बार आपको काट रहा है, तब भी आप उसको नहीं छोड़ो। संत ने कितना अच्छा सुंदर जवाब दिया। बोले जब ये 5 ग्राम का बिच्छू, 5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, इसको बार बार उठाया, इसने बार बार डंक मारा, तो मैं 50 किलो का आदमी अपना स्वभाव कैसे एक बार में छोड़ दूं? क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और संत भगवान ने उस बिच्छू को पुनः निकाला है, क्योंकि उसका स्वभाव है और हमारा स्वभाव संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। ईर्ष्यालु अश्वत्थामा घर जाके सोच रहा है, अब तो इनके परिवार में कोई बचा नहीं है। इतनी बात छोड़ने के बाद भी वो ये नहीं सोच रहा है कि उन्होंने मुझे दान दिया है, हमें उनका एहसान मानना चाहिए, नहीं, ये सोच रहा है अभी और क्या कर सकता हूँ इनके लिए। सोचने लगा इनके वंश में अब कोई नहीं बचा है। फिर मन में स्मरण आता है कि नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी, उसके गर्भ में शिशु पल रहा है। आज उसे 9 महीने पूर्ण होने वाले हैं और गर्भस्थ शिशु को ही मार देता हूँ, गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही मार देता हूँ, तो पांडव का वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। बस मां के मन में ईर्ष्या जो है उसको आगे बढ़ नहीं देती, क्योंकि व्यक्ति सोचता है दूसरे का बुरा करना, लेकिन वो बुरा स्वयं के साथ हो जाता है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे गिर जाते हैं। और जिनका रक्षक भगवान है उनका कोई क्या बिगाड़ नहीं।
बस मानव के मन में ऐसे ही ईर्ष्या बैठी रहती है। अश्वत्थामा ने अपना चरित्र दूर उसका हो जाता है। आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी पर, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र को आते हुए उत्तरा ने जैसे ही देखा और देखकर दौड़ पड़ी कन्हैया के पास। क्या कहती हैं? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं स्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र तुझे जलाकर भस्म कर देगा और मुझे जलाकर भस्म कर दे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। परंतु मेरे गर्भ में पांडवों का जो अंश पल रहा है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरुपुत्र का, उसको मरते मरते बचाया, इसके बाद भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है वो। कन्हैया कहते हैं तुम चिंता मत करो, क्षण मात्र के लिए अपने अंतर्मन में मातृभाव लाओ। जैसे मातृभाव लाया उत्तरा ने और भगवान एक रूप से अंदर चले गए और एक रूप से बाहर खड़े रहे।